ओम श्री गणेशाय नमः। ओम नमः परमात्मने। ओम विश्वतश्चक्षुरोत विश्वतो मुखो विश्वतो बाहु विश्वतस्पात संबाहुभ्यां धमति संपतत्रैर्ध्यावा भूमि जनयन् देव एकः। ओम विश्वकर्मा जगन्नाथो विश्वकर्मा जगद्गुरु विश्वकर्मा जगन्नेत्रम विश्वकर्मा तेजम जगत। श्री विश्वकर्मा महापुराणे चतुर्दश अध्याये ईलाचल महात्मये ऋषिः ऊचुः। ईलाचल कुत्रास्ते कथं वै विश्वकर्मणा स्वीकृतोऽसौ निवासार्थं वदतो वदतां वरः। ऋषिगण बोले हे सोत पुरानी इलाचल कहाँ बरनौनी जबानी। ऋषिगण बोले हे सूत पुराणी इलाचल कहाँ है उसका वर्णन करें। कृपालो प्रभु परम निधाना के ही कारणवास इलाचल माना। कृपालु परमात्मा ने जो परम दया के धाम हैं वे किस कारण से इलाचल को अपना निवास स्थान बनाया। सोई सब कथा कहूँ बुझाई वास प्रभु के कस सुखदाई। वह सारी कथाएं आप हम सभी 88,000 ऋषियों से सुनाइए कि प्रभु का वह निवास स्थल किस प्रकार से सुखदाई है। इलाचल महिमा श्रवण के आशा हिय श्रद्धा बढ़हि अभिलाषा। इलाचल की महिमा श्रवण करने की हम सभी आशा लगाए हुए हैं। हृदय में अत्यंत श्रद्धा है और अत्यंत उत्कट अभिलाषा की वृद्धि हो रही है। सो कछु पूछहु सो तुम समुझायहु ज्ञान योग्य सब कथा सुनायहु। जो कुछ हम पूछ रहे हैं आप उसे समझा करके बताइए और जो हमारे ज्ञान योग्य कथा हो वे सब विस्तार पूर्वक समझाइए। सुत बोले ऋषिगण परम उदारा विश्वकर्मा प्रभु के लीला अपारा। सुत जी ने कहा हे परम ऋषिगण उदार आप ध्यान पूर्वक सुने। विश्वकर्मा प्रभु की जो लीला है वह परम्पार है। पापी नर प्रभु शरण जो आवे श्रद्धा भक्ति से चरण गावे। पापी पुरुष भी यदि भगवान की शरण में आ जाता है और श्रद्धा भक्ति से उनके चरणों में प्रति लगाता है तो तिनके दुख पाप नसाए
पाप मुक्त उत्तम फल पाए। जो व्यक्ति भगवान की शरण में आ जाता है उसके सभी दुख पाप नष्ट हो जाते हैं और उसके पाप की मुक्ति हो जाने के बाद वह उत्तम फल को प्राप्त करता है। प्रभु वास से इलाचल अति पावन, महिमा दिव्य शोभा मन भावन। प्रभु के निवास से इलाचल अत्यंत पवित्र हो गया है और उसकी दिव्य महिमा और शोभा मन को अच्छी लगने वाली है। नाना भांति अचरज परिपूर्णा, इलाचल वास पाप सब हरना। भिन्न भिन्न प्रकार के अचरज से वह परिपूर्ण इलाचल है और इलाचल पर वास करने से सभी पापों का शमन हो जाता है। इलाचल महिमा सुनहु सयानी, कहूँ कथा निज मनोहर बानी। हे ऋषिगण, आप इलाचल की महिमा को सुने और मैं अपनी मनबाड़ी से उसकी कथा का गान कर रहा हूँ। कथा सुनहूँ ही सावधाना, प्रभु चरित परम सुजाना। हे सभी ऋषिगण, आप सावधान होकर के कथा सुने, क्योंकि परम सुजान प्रभु के ये चरित्र अत्यंत पावन हैं, पवित्र हैं। विश्वकर्मा वंश मही विस्तारा, प्रगटे एक द्विज देव उदारा। श्री विश्वकर्मा जी के वंश में इस पृथ्वी पर अत्यंत विस्तार हुआ। एक कथा आती है कि विश्वकर्मा कुल में एक द्विज देव नामक ब्राह्मण बड़े ही उदार थे। द्विज देव खट कर्म उपासक, दंभ द्वेष सबके थे शासक। द्विज देव खट कर्म के उपासक थे और दंभ द्वेष घृणा से परे थे। अपनी इंद्रियों को वश में करने वाले थे, जितेंद्रिय थे, तपोनिष्ठ ब्राह्मण थे। वेद उपनिषद पुराण के ज्ञाता, खड शास्त्र दर्शन रुचि विख्याता। वेद उपनिषद पुराणों के ज्ञाता थे और छहों शास्त्रों के वे मर्मज्ञ थे और वे संपूर्ण विश्व में विख्यात थे। शिल्प शास्त्र के निपुण पारगामी, आत्म तत्व ज्ञाता ब्रह्म अनुगामी। वे शिल्प शास्त्र के निपुण पारगामी थे और आत्म तत्व के ज्ञाता थे तथा भगवान के परब्रह्म परमात्मा के वे अनुगामी थे। हमेशा उनकी कथा श्रवण और नाम संकीर्तन में तल्लीन रहते थे। रहे हूँ सदा प्रभु ध्यान उदारा, एक बार ब्रह्मर्षि गयऊ बन बिहारा। हमेशा भगवान के ध्यान में तल्लीन रहते थे। एक समय की बात है, वे ब्रह्मर्षि वन विहार के लिए गए। मार्ग ही एक बट वृक्ष पाया, एक जीवात्मा पग तल आया। मार्ग में एक बट वृक्ष मिला और उस पर रहने वाला एक जीवात्मा उनके चरण कमलों में आया। त्रिकालदर्शी ब्रह्मर्षि महाना,
जीवात्मा के हाल सब जाना। वे त्रिकालदर्शी ब्रह्मर्षि अत्यंत ही महान थे और वे उस जीवात्मा के संपूर्ण वृतांत को जान गए। कर जोरी बचन बोला मृदु बानी, सुनहु श्रेष्ठ तपस्वी ज्ञानी। वह हाथ जोड़ करके उनसे मधुर वाणी में बोला कि हे श्रेष्ठ तपस्वी ज्ञानी, मेरी बातों को सुनिए। निज को कर्म फल प्रेत जोनि आया, यातना भोग में प्रतिफल पाया। हे तपोनिष्ठ ब्राह्मण ज्ञानी, मैंने अपने कुकर्मों द्वारा प्रेत जोन को प्राप्त किया और उसका प्रतिफल यह हुआ कि प्रेत जोन में मैंने बहुत सी यातनाएं सही। मैं अति पापी दीन दुखारी, करहूं कृपा आया शरण तिहारी। हे प्रभु, हे ब्राह्मण देवता, मैं अत्यंत पापी हूँ, दीन हूँ, दुखारी हूँ, इसलिए आपकी शरण में मैं आया हूँ। आप मुझ पर कृपा कीजिए। तुम बिनु को नहीं उपकारी, आया शरण देव करहूं बिचारी। हे ब्राह्मण देव, आपके समान कोई मेरे लिए उपकारी नहीं है। मैं आपकी शरण में आया हूँ, इसलिए आप उस पर विचार कीजिए। प्रेत जोनि से मोहि उबारो, नरक यातना सब संहारो। हे ब्राह्मण देवता, मुझे प्रेत जोनि से उबारिए और नरक यातना से हमें निकालिए। सुनि प्रेत वचन ब्रह्मर्षि विचारे, तुरत इलाचल पर्वत पधारे। प्रेत के सुंदर वचन को ब्रह्मर्षि ने उस पर विचार किया और वे तुरंत इलाचल पर्वत पर पधार गए। केना विश्वकर्मा विश्वकुंड विस्तारा, परिहरहि जीव निज कष्ट सारा। वहां इलाचल पर्वत पर एक विश्वकुंड विस्तार वाला था और वहां जो भी प्राणी उसमें स्नान करता था, अवगाहन करता था, वह सभी कष्टों से मुक्त हो जाता था। ब्रह्मर्षि प्रेत ही ब्रह्म कुंड नहलाया, प्रेतत्व मुक्त प्रेत उत्तम दिव्य रूप पाया। ब्रह्मर्षि ने उस प्रेत को उस विश्व कुंड में, ब्रह्म कुंड में नहलाया, जिसके कारण वह प्रेत प्रतत्व से मुक्त हो गया और उत्तम दिव्य रूप को पाया। देव रूप धरी प्रेत बाहिर आवा, प्रेत ब्रह्मर्षि शीस नवाया। वह देव रूप धारण करके प्रेत उस विश्व कुंड ब्रह्म कुंड से बाहर आया और ब्रह्मर्षि को शीस नवाया। करी प्रणाम बोले ओ मृदुबानी, हे दया निधि सुनहु सयानी। उस ब्रह्मर्षि को, ब्राह्मण देवता को प्रणाम करके वह मधुर वाणी में बोला, हे दयानिधि, आप ज्ञानी और सयाने हैं, मेरी बात सुने। तुम्हारी कृपा ते नर रूप पाया, जीवन मेरा धन्य बनाया। आपकी कृपा से मैं मनुष्य के रूप को पा लिया और यह मेरा जीवन धन्य हो गया। मैं एक उत्तम ब्राह्मण सुजाना, दुष्कृत्य कारण भोगा यातना नाना। मैं एक उत्तम ब्राह्मण हूँ और दुष्कृत्य के कारण मैंने भिन्न भिन्न प्रकार की यातनाओं को भोगा। प्रेत जोनि को मैं था पाया,
आज किन्ह मोहि पर अति दाया। मैंने अपने कुकर्मों द्वारा प्रेत जोनि को पाया था, आज आपने दया करके उस जोन से मेरा उद्धार किया। आज मुक्त मैं तुम्हारे जस प्रभावा, पाप पुंज मोरे सब ही नसावा। आज मैं आपके जस के कारण मुक्त हो गया, पाप पुंज से मुक्त हो करके मैं अब दिव्य रूप में आ गया, मेरे सभी पाप पुंजों का समन हो गया। ब्रह्मर्षि बोले सुनहूं हे भ्राता, सकल फल के दाता विधाता। ब्रह्मर्षि बोले हे भ्राता सुनो, सकल फल के दाता तो विधाता हैं, क्योंकि विडंबना है विधि की बलियसी, अखंड नियालिपि है ललाट की। भला नहीं तो तुहिना विभूत हो, विनष्ट होता रवि बंधु कंज क्यों। क्योंकि ये जो ललाट की लेखनी है, लिपि है, वह अखंडनीय है, वह टलने वाली नहीं है। विधि ने जो ललाट में लिखा है वही होता है। सकल जगत के जो हैं स्वामी, परम पिता को कोटि सह नमामि। वे संपूर्ण संसार के स्वामी हैं, उस परम पिता परमेश्वर को कोटिशः नमस्कार है। परम प्रभु विश्वकर्मा परमात्मा, सकल जीव के वे ही आत्मा। परम कृपालु विश्वकर्मा परमात्मा संपूर्ण जीवों की आत्मा हैं। उन्हीं कृपा तुम फल ही पाए, प्रेम सहित आवहूं शीस झुकाए। उनकी कृपा से तुमने यह फल पाया, इसलिए आओ हम सभी प्रेम सहित शीस झुका करके उनकी वंदना करें। प्रभु विश्वकर्मा सकल जग स्वामी, बार बार उन्हीं नमा।